नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिए, नंबर अरेंजमेंट and distinct things on our places। n चीजों को r जगह पर रखना हो, n चीजों को, n थिंग्स को r प्लेसेस पर रखना हो, अरेंजमेंट करना हो, तो ये है NPR। और ये आप लोगों को बताया था n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ललित भाई ये टॉपिक बीच में चल रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं आवे तो आएगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन अटेंड हाँ आएगा भी नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बीच में चल रहा है। नए टॉपिक अगले टॉपिक से आ जाएगा, और जब तक मैं आप लोगों को ना शायद मंडे ट्यूसडे से मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देके जो बाकी बच्चे हैं उनको भी और एक बार नए सिरे से करा, ठीक है। इस टाइम के अलावा कराऊंगा, ये टाइम तो चलेगा इनका, ये मेरे ट्यूशन का टाइम है और इसमें नितिन चल रहा है, चलता रहेगा, तुम्हारा टाइम अलग करूंगा, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स ऑन आर प्लेसेस, n चीजों को r प्लेस पर है तो NPR। जैसे कि ये था, वो था एक पैसेंजर वाला, ये आपका था कि 6 पैसेंजर थे ऑन 3 सीट्स। 6 पैसेंजर है, उनको 3 सीट पर अरेंज करना है। कैन बी अरेंज इन नंबर ऑफ वेज। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 6p3, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 6 को तोड़ते ले जाओगे, 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, ये 1। ये वही आ गया बेटा। आप उस मेथड से भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को और इस मेथड से भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। बताओ समझ आया नहीं आया हिमांशी? आ गया? क्या फिर भूल जाता है, 100% दिखा के भी कनेक्ट नहीं। अब देखो तुम बेटा, रजत श्रीवास्तव, शिबू, आ गया है नहीं है आज? शिवांश नहीं है? अच्छा जी यार, नमस्ते कर लिया अगर थोड़ा सा, यार मैं कर दिया अगर। हाँ हाँ, थोड़ा सा ये है कि एक दूसरे की आज लग जाए, सर नमस्ते नमस्ते, तो आवाज पहचानने तो मैं तुम लोगों की लग गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई कि अगर n डिस्टिंक्ट थिंग्स है और उनको r प्लेसेस पर रखना है तो ये NPR, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। आपको 6 पैसेंजर हैं और वो 3 सीट पर बैठाने हैं, तो आप 6p3, ठीक है। बता भाई, एनसीईआरटी खोल के दे दो मुझे, इसमें से खोल दे ना, इसमें भी तो है ना, छोड़। हाँ भाई, सार्थक, सार्थक समझ आ रही है बातें? एनपीआर का क्या मतलब होता है? एनपीआर का मतलब एन चीजों को आर प्लेसेस पर रखना। देखिए क्या है आपका, मैं 2-4 सवाल आपके एक्सरसाइज 7 पॉइंट
है जी। डाउट बाद में देखेंगे, आज थोड़ा सा ना आगे करा जाना, क्योंकि देखिए भाई, पहला ही क्वेश्चन मेरे पास एक्सरसाइज 7.3 का है। पहले मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं दूसरी बुक से काम कराऊंगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 to 9? बेटा, 1 से लेकर 9 तक का इस्तेमाल करना है और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो आपके पास 9 तो नंबर हैं और 3 प्लेसेस हैं, तो 9 नंबर हैं और इनको आपको 3 प्लेसेस पर रखना है। तो ये आ जाएगा 9T3, खुशबू गुप्ता 9T3। तो 9 समझ आ रहा है? ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल। वैसे ये एनसीआर वाली जो एक्सरसाइज मैंने बता रही है ना, तो जो क्वेश्चन भेजे हैं, ये मेरे ख्याल से तो हमारे सिलेबस से एलिमिनेट कर दिए, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसके वैसे क्वेश्चन नहीं है। बस इसका तो आपको यही आना चाहिए, एनपीआर को सोल्व करना। ये आपको आई गया, एनपीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल सोल्व करना सबको आ गया। या हिमांशी नहीं आया बेटा? आ गया, कल ही आ गया, बस ठीक है। चलिए, यहां तक बताओ आप में से किसी को शंका है तो मैं बताऊं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। तुम यूं कहोगे एनसीईआरटी की, तो मैं 10 से 15 मिनट में रेल बना दूंगा। अभी देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आपको 1 2 3 4 5 4 6 7 आपको इस्तेमाल करना है। 1 2 3 4 6 और 7 इनका इस्तेमाल करके, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, 4 डिजिट नंबर। एक मिनट एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट बेटा। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर दे आर विद नो डिजिट रिपीटेड? ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो सेकंड क्वेश्चन में करा चुका हूं पहले आपको। 4 डिजिट का नंबर डिजिट रिपीट ना हो, ये मैं करवा चुका हूं, आप अपने उसमें देख लेना, एलिमेंट में आ चुका है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा, कहोगे तो करा दूंगा मैं, बाई चांस मैंने तीसरा लिख दिया। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड? अब इवन नंबर कैन बी मेड, देखिए आपको इवन नंबर बनाने हैं, आपको इवन नंबर बनाने हैं, और कितने डिजिट के? 3 डिजिट के। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको, नहीं 5 नहीं, नो डिजिट रिपीटेड। देखिए बेटा, जब आपको इवन नंबर बनाना है तो आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है यहां पर, ये यूनिट प्लेस जो है आपका, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड। बताइए यूनिट प्लेस को कितने तरीके, सबसे पहले यूनिट प्लेस क्यों लिया मैंने, वंस प्लेस क्यों लिया? क्योंकि इवन नंबर में सबसे पहले आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि भाई यूनिट प्लेस पर आपका क्या क्या होना चाहिए, 2 या 4 या 6। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन नंबर ऑफ वेज। यूनिट प्लेस कितने तरीके से फिल हो सकता है? 3 तरीके से। अब बताइए रिमेनिंग कितने डिजिट बच गए? अब 3 तरीके से है, लेकिन डिजिट तो वहां एक ही फिल होगा, तो रिमेनिंग कितने बच गए? रिमेनिंग आपके पास 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस बच गए।
कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड। और डिजिट कितने बच गए आपके पास? कि 2 क्यों बच गए? एक ही तो भरा जाएगा वहां पे। तो आपके पास 5 डिजिट बच गए बाई 5 डिजिट, 5 नंबर्स। तो ये आ जाएगा 5P2। ये बात किसको समझ नहीं आई बताओ? बताओ बेटा। यहां ये आपका 3 तरीके से फिलअप हो सकता है, 3 वेज में। अब आपके पास 2 जगह बच गई है और कैंडिडेट कितने बचे हैं? यहां तो एक ही आएगा इनमें से भाई, 2 4 6 में से कोई एक आएगा, बाकी तो यहां तो बच जाएंगे 5 के 5 नंबर। तो 5 नंबर आपके पास दावेदार हैं, 2 जगह खाली है, तो 5P2। तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल और 5 - 2 फैक्टोरियल। हिमांशी समझ कम आई बात? 5 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 20। एक बार कंप्लीट करके बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल वेज आएंगे हमारे ऐसे। पहले कितने थे? 3 और इंटू 20 यानी कि 60। बेटा कहाँ समझ नहीं आया बताओ? आप एक बात बताइए, आप आपको इवन नंबर बनाना है तो ये प्लेस, यूनिट प्लेस आपका, ये यूनिट प्लेस है, 1th प्लेस यूनिट प्लेस आप एक ही है, ये 10th प्लेस है और ये 100 प्लेस। तो यूनिट प्लेस के पास आपके पास चॉइस है कि इवन नंबर बनने के लिए या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6, यानी कि 3 तरीके से आप यूनिट प्लेस को फिल कर सकते हो। अब आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, 6 में से एक डिजिट यहां आ जाएगा। कितने बच जाएंगे? 5। और जगह कितनी बच गई अब आपके पास? 2। 5 की। हिमानी गुप्ता, ये खुशबू गुप्ता, बढ़िया आ गया बेटा। रजत, नितिन, हाँ ललित है गया। ललित, जितना समझ आए, देखो तेरे को फिर भी कुछ ना कुछ तो 10-5% तो चीज समझ आएगी, लेकिन टॉपिक बीच में चल रहा है बेटा। देखो इस करके कोई बात नहीं, तू परेशान मत होना, मैं तेरे को सारा करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पीछे से करा दूंगा। आज आज मैंने वीडियो सेंड की है ग्रुप में 3। वो वो तीनों तीनों वीडियो देखनी है। हाँ भाई, स्पेलिंग चेक कर लिया करो, कई बार हम भी डॉक्टर की तरह ना पूछ मार देते हैं। वो मैं ILD दिख गया ना, कई बार बेटा पीछे आते तब पता लगता है कि हमने गलती कर दी है। भी क्योंकि एक तो सर पे ये हेडफोन रखा होता है, ये इतना भारी, तुम लोग कहोगे बिल्कुल सांस घुट रहा होता हमारा जब तक मुझसे छोड़ते नहीं है। ठीक है। और ऊपर से फिर ये बीच बीच में भाई ये भी देखना है, नेटवर्क, सारी चीजें, और प्रेशर होता है माइंड पे। यहाँ तो तुम्हारे हाथ से करवाता सारी एक्सरसाइज में, तो क्लियर हो गया सबको कि चले लिखते। तो वही पिक्चर आप लोगों के समूह में प्रेषित कर देंगे हम। अब आगे देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन मैं सेकंड भी करवा देता हूं, सेकंड क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। देखिए आप, एलिमेंट से मैं जो एक्सरसाइज आज सेंड करूंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो करनी है आप लोगों को। भाई रक्षाबंधन के दिन कोई राखी बांधने जाता है क्या लड़का? शिवू, अरे मामा के जाता है कोई? अभी मेरे ख्याल से तो कोई संभावना नहीं है कोरोना काल में। चलो
सेकंड क्वेश्चन है 4 डिजिट का नंबर बनाना है। हाउ मैनी, 1 मिनट, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, नो डिजिट रिपीटेड, नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट के कितने नंबर हैं? करवा तो दिया था, फिर करवा देते हैं, इस तरीके से करवा देते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा, 4 डिजिट के नंबर हैं और आपको कितने तरीके से 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं ये बताना है। डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए 7777 9999, ऐसे नहीं होगा। चलो सबसे पहले देखो रिस्ट्रिक्शन कहाँ होती है। जब 4 डिजिट का है तो आपका ये प्लेस सबसे पहले फिलअप करोगे, क्योंकि जीरो आपको आपको सारे डिजिट इस्तेमाल करने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपका जो 1000 प्लेस है कैन बी फिल्ड इन नंबर ऑफ वेज। 1000 प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप? 9 तरीके से, क्योंकि 1000 प्लेस पर हम यहां 0 नहीं लिखेंगे, यहां 0 नहीं लिखेंगे। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? ठीक है, 1000 प्लेस बेटा यहां पर 9 तरीके से फिलअप कर सकते हो तुम यहां पे, कारण 0 यहां नहीं आएगा, 0 यहां नहीं आएगा। और रिमेनिंग अब कितने डिजिट बच गए बेटा? रिमेनिंग डिजिट कैन बी फिल्ड। अब आपके पास कितने डिजिट बच रहे हैं? 9 बच रहे हैं, क्योंकि एक डिजिट यहां आ गया। बाई 9 डिजिट इन नंबर ऑफ वेज। बताइए 9 डिजिट का इस्तेमाल करके कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 9 पी बेटा 1 2 3, 9 पी 3, 9 उम्मीदवार है और 3 जगह बच रही है, 1 2 3। एक जगह रिस्ट्रिक्शन थी, 0 नहीं आ सकता था, तो पहला जो प्लेस था वो आपका 1 2 3 4 9 तक के डिजिट आ सकते थे, क्यों 0 आते तो फिर 4 डिजिट का नंबर नहीं बनता। बताओ भाई, किसी को दिक्कत हो तो मेरी बात। अब ये बाई फंडामेंटल, ये है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल वेज क्या आएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 9 और ये 9p3, ये 9 इंटू 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये 9 इंटू 9 फैक्टोरियल और ये 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ललित आवाज प्रॉपर आ जाती है? और बोर्ड कैसा दिख रहा है आपको, दिखाई कैसा देता है? बिल्कुल बोर्ड दिखता है। देखिए जो है ना, एक चीज तेरे लिए नई है, ये फैक्टोरियल वाली, ये जो फैक्टोरियल है ना बेटा, ये जो फैक्टोरियल है, जैसे ये 8 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब की मल्टीप्लाई। तो अब ये 9 और ये 9 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, इसको कहते हैं डंडे के नीचे टिप्पी। तो उससे छोटा 6 है, तो 9 को तोड़ से ले जाएंगे, 9 8 7 और उससे छोटा 6 फैक्टोरियल है, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 4 3 2 1। अरे बाकियों को समझ आ रहा है? मल्टीप्लाई कर लेना, कर भी दिया।
4 5 बोलो भाई। तो गजल घर में और यहाँ कितना फर्क आता है? लेट से नहीं पढ़ना चाहिए। देखो अगर घर पे आपके पास लैपटॉप है और टेबल पे रखे जैसे आप पढ़ते हो ना, तो बिल्कुल क्लियर समझ आए। हिमांशी समझ आया बेटा? नहीं आया? और खुशबू गुप्ता को क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है ये। क्या कह रहा है? कहाँ चला? अच्छा, अरविंद दाल अपने पास नहीं है? चलो, तो रास्ते में आते देखा ना, ताऊ के यहाँ से तुड़वा लेना, किसी से बच्चे से मंगवा लेना, कड़ी पत्ते तोड़ लेना। हाँ भाई। उसके बाद देखिए बेटा, 5वां क्वेश्चन हमारे पास है ये, और एक्सरसाइज आपकी 7.3 का। देखो बेटा 8 आदमी हैं और उनमें से आप चूज करोगे एक तो चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। बताओ कितने तरीके से सिलेक्ट होगे? ऐसे समझ लो तो कुर्सी है, कुर्सी पर आदमी बैठाने है बेटा। ले बस 1 मिनट में तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे बेटा? 8p2। डाउट बिल्कुल क्रिएट करूंगा ना, क्लियर करूंगा। 8 - 2 6 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 8 7 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल। अब इसको हिमांशी पिछली एक्सरसाइज में भी हम कर सकते थे। पिछली एक्सरसाइज में ऐसे करते उसमें कि भी चेयरमैन कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है? 8 तरीके से। और वाइस चेयरमैन एक आदमी तो आपका गया 7 तरीके से, तो 8 × 7। समझ में आ गया बेटा? नहीं आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? पिछली एक्सरसाइज में कर लेते तो अच्छे थे, इसमें क्यों कर रहे हैं हम? चलो 1-2 क्वेश्चन है, मैं ये आप लोगों को कराऊंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। भाई मैं ये चाहता हूं, तुम बताओ मुझे रक्षाबंधन को किस किस को दिक्कत है? क्लास में लेना चाहता हूं कि ये अपने श्रीवास्तव का एग्जाम